बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक शौकी और बहुत ही मज़े की फास्ट सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बना रही हूँ मैं अचार गोश्त। 10 से 12 मिनट इसको लगते हैं पकने में। बहुत ही फास्ट सी और क्विक सी ये रेसिपी है। गेस्ट आए बैठे हों, फ़ौरन से आपने कुछ बनाना है तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया, छल्ली में रख दिया और इसके पानी निकलने का इंतज़ार किया। अच्छे से पानी निकल जाए तो एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ये चिकन डाल दें और साथ ही इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दें। चिकन में ऑयल डालने के बाद हमने पहला काम जो करना है वो है आग को फुल तेज़ कर देना है। ये हल्की आग पे नहीं पकाएंगे, फुल तेज़ आग के ऊपर इसको हमने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। ऑयल जैसे जैसे गर्म होगा चिकन फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को फ्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो ये सील बंद हो जाएगा, हम इसे बाद में जितना भी पकाएंगे लुक में सालन बहुत अच्छा बनेगा और उसके अलावा गोश्त जो है हमारा टूटा टूटा सा नहीं बनेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस सालन का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे तेज़ आग के ऊपर चिकन को तो हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी बिल्कुल तब्दील हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। ऐसा ही हमें करना था, अच्छे से इसको फ्राई कर देना है, कोई कसर नहीं इसमें छोड़नी फ्राई करने में। तो अब जी इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप इसमें से ऑयल को नहीं निकालेंगे, रेसिपी को ऐसे ही आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल कम करते हैं तो यहाँ पे चिकन को एक साइड पे कर लें और कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें तो ऑयल सारा एक साइड पे आ जाएगा और चिकन एक साइड पे रह जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो मैंने साइड पे किया है और ऑयल सारा एक साइड पे आ गया है। अब किसी भी चम्मच की मदद से आप एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें से निकाल दिया है और आधा कप रहने दिया है। जो ऑयल हमने इसमें से निकाला है उसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, बल्कि उसे किसी भी सालन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद अब हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। और अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल देना है 2 खाने के चम्मच। लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा जाएगा तभी इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा। अब हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये कलर तब्दील कर ले। आग को हल्का नहीं करना, आग को तेज़ ही रखना है, फुल पे रखना है और इसे चम्मच चला चला के बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। लहसुन और अदरक को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम भूनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बहुत मज़े की खुशबू देने लग पड़ेगा और बहुत अच्छा जायका देगा। तो लहसुन और अदरक का अगर इस्तेमाल हम अपने खानों में ज़्यादा करें तो ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से लहसुन और अदरक को फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट डाल दें, काट के डाल दें। मैंने ये फ्रीज़र वाले टमाटर लिए, इनका छिलका मैंने उतार दिया और इसका पेस्ट बना लिया। तो ये पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। आप टमाटर अगर ताज़ा लें तो उनको काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को भी चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना पका लें कि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। यहाँ पे आग तेज़ है इसलिए टमाटरों का पानी खुश्क होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा। मैंने इसमें 5 से 6 टमाटरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 टमाटर मज़ीद भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। एक दफ़ा आग को बिल्कुल बंद कर दें और आधा किलो दही को फेंट के इसके अंदर शामिल कर दें। दही को डालने के साथ ही इसके अंदर 1 पैकेट मैंने नेशनल अचार गोश्त मसाले का डाला है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे शान मसाले का पैकेट भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो आपको पसंद हो, जिसका फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हैं।
चूल्हे को दोबारा से जला दें और आग को फुल तेज़ कर दें। बहुत अच्छी तरह से मसाले और दही को इसके अंदर मिक्स कर दें। मैंने दही और मसाला अलग अलग डाला है, आप चाहें तो दही के अंदर मसाला मिक्स करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। दही शामिल करते हुए आग को इसलिए बंद किया था ताकि इसके अंदर दही फटे ना। अगर हम तेज़ आग के ऊपर दही को शामिल करते हैं तो अक्सर सालन के अंदर यही मसला होता है कि दही फट सा जाता है, जो कि देखने में भी नहीं अच्छा लगता और हमारे सालन का टेस्ट भी ख़राब करता है। तो यहाँ पे अगर आप आग को एक दफ़ा बंद करके दही शामिल करेंगे तो ये मसला नहीं होगा। अब इसको जी पकाना शुरू कर दें। इसको यहाँ पे तेज़ आग पे ही पकाना है, इसी में चिकन भी गल जाएगा और ये दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला चिकन को बहुत अच्छा टेस्ट दे देगा। मैंने यहाँ पे पैकेट मसाले का इस्तेमाल किया है। जिस ब्रांड का मसाला आपको पसंद हो आप वही इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जी इसको बहुत अच्छी तरह से हमने पका लेना है जब तक कि इसका ऑयल दोबारा से निकल के बाहर ना आ जाए। यहाँ पे तेज़ आग पे इसको अच्छे से पका लिया है। देखा जाए तो सारे का सारा ऑयल निकल आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का हमारा अचार गोश्त बन गया है। लेकिन मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आग को मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया है। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डाल दें। नींबू का रस डालने के बाद 8 से 9 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाली हैं, जिसमें से 4 से 5 मैंने साबित डाली हैं और कुछ को मैंने बारीक काट लिया है। दोनों तरह शामिल कर सकते हैं। कुछ सब्ज़ धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया और अच्छे से धो लिया, वो भी इसके अंदर डाल दें। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाए। ये जो हमने नींबू का रस डाला था, सब्ज़ मिर्चें काट के डाली थी, वो ग्रेवी को बहुत मज़े का फ्लेवर दे दें। और जो साबित सब्ज़ मिर्चें हमने इसके अंदर डाली हैं उसको हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है। उसके लिए जी हम इसे कवर कर देंगे, दम दे देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की आग के ऊपर इसको दम दे दें। दम देने का ये फ़ायदा होगा, एक तो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी नरम हो जाएंगी और उसके अलावा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल आएगा सालन में से। सालन की लुक बहुत ही मज़े की हो जाएगी और जो हमने इसके अंदर एंड पे चीज़ें शामिल की हैं वो बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर दे देंगी। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का एक ही बर्तन के अंदर बनाया गया अचार गोश्त आपके सामने हाजिर है। इस रेसिपी को कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी में बनने वाली ये रेसिपी है। गेस्ट अगर आए बैठे और जल्दी में आपको कोई सालन बनाना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दम आ चुका है। अब इसको ओपन करें तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का अचार गोश्त हमारा तैयार है। रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत मज़े की है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका अचार गोश्त कैसा बना। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें बर्तन गंदे नहीं होते। एक ही बर्तन के अंदर आप बहुत आसानी से इतना मज़े का सालन बना सकते हैं। जो भी आपके घर में इस तरह से बना हुआ अचार गोश्त खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर लेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका अचार गोश्त कैसा बना। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।